नमस्कार, मैं दीपक बागोरा, मेरा चैनल है इनक्रेडिबल इंदौर और आज हमारे साथ है इंदौर शहर के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं आज आपसे जानना चाहता हूँ कि इंदौर में पूरे देश में बढ़ती हुई जो ये साइबर फ्रॉड की समस्या है, इससे निराकरण किस तरह से निकल सकता है सर? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये ग्लोबल चैलेंज है। अगर आप देखेंगे 2024 में अकेले इंडिया में ही 20 लाख से अधिक कंप्लेंट्स हुई हैं और जिसमें 22,000 करोड़ रुपए से अधिक विक्टिम ने लूज़ किया है 1 साल में। इंदौर की बात करेंगे तो हम 75 करोड़ रुपए से अधिक लोगों ने लूज़ किया और लगभग 10 से 11,000 कंप्लेंट्स आई हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा चैलेंज है और बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, सीनियर सिटीज़न्स तक, महिलाओं तक, पुरुष तक, सभी तक ये टारगेट कर रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है लोगों के लिए और एक बड़ा चैलेंज है। तो इस चैलेंज को डील करने के लिए अवेयरनेस इज़ द ओनली इफेक्टिव पॉलिसी। हम जितना जागरूक करेंगे लोगों को, तो लोग अपना बचाव करने में सक्षम होंगे, क्योंकि जागरूकता ही इसमें बचाव है। तो सर हम जागरूक तो उन इंसानों को कर सकते हैं जिसको डिजिटल का नॉलेज है। तो जिन्हें जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं जिन्हें डिजिटल का नॉलेज नहीं और कुछ ऐसे रहते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें भी इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। उनके पास बस एक कॉल आया कि आपके अकाउंट में ऐसा हो गया, वैसा कुछ भी हो गया और बस ओटीपी पहुँचा दो या फिर आपको जेल हो जाएगी ऐसा। तो उन लोगों तक अपनी बात कैसे पहुँचा बिल्कुल, सकते उन हैं? लोगों के लिए बड़ी सरल बातें बताता हूँ। पहली बात, जो नहीं करना है वो बता देता हूँ। नंबर 1, अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। हुँ, कोई भी अगर ये बोलता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, आपका केवाईसी अपडेट करना है, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड करना है, उसकी वो लिमिट बढ़ानी है, आपका जो रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम कराना है, कोई भी अननोन नंबर से कॉल आए, तो नंबर 1, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। नंबर 2, कोई भी अगर ओटीपी माँगता है तो किसी को नहीं देना है। नंबर 3, कोई भी लिंक आती है, उसको लिंक को क्लिक नहीं करना है, अनजान लिंक को। अनजान लिंक को हमें क्लिक नहीं करना है। नंबर 4, कोई मोबाइल पर वीडियो कॉल पर वर्दी के साथ और आपसे बोल रहा हो कि मैं आपको डिजिटल अरेस्ट करता हूँ और तुम्हारा लड़का रेप केस में फँस गया है और ड्रग के केस में हुँ। फँस गया है और पैसा माँगता है आपसे, तो आप ये मान के चलिए वो फ्रॉड है, क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपसे पैसा नहीं माँगती है। तो जो कोई अगर पुलिस वाला बनकर आपसे पैसा माँग रहा है, इमीडिएटली उस नंबर को काट दें, ये क्योंकि ये फ्रॉडस्टर होगा। तो आजकल बढ़ते हुए केसेस उन चीज़ों के हैं जिसमें कुछ अनजान लड़कियां आगे रहकर मैसेज करती है और लड़कों को इस तरह से उलझाती है, उसका वीडियो कॉल करना और उनके वीडियो को रिकॉर्ड करके और अलग तरीके से परेशान करने की एक अलग ही चीज़ चल रही है अभी। उसके लिए क्या किया जाना देखिए, चाहिए क्या है, सर? ये इस तरह के फ्रॉड होते हैं जिसमें क्या होता है कि अननोन नंबर से एक लड़की की प्रोफाइल होती है, उसमें मैसेज आता है। मैसेज होने के बाद फिर बातचीत शुरू हो जाती है, हुँ, फिर वीडियो कॉल होता है, उसमें लड़की न्यूड होती है। वीडियो कॉल होने के बाद फिर उसके बाद जो लड़की न्यूड होती है, फिर कुछ समय बाद वो वीडियो कॉल कट जाता है, फिर वो वीडियो फ़ोटो बनाकर, स्क्रीनशॉट बनाकर वो लड़की की जो प्रोफ़ाइल है उसको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप मैंने एक अकाउंट नंबर भेजा है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपको ये जो वीडियो फ़ोटो है इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो विक्टिम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो इस तरह के फ्रॉड को बोला जाता है सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन है और ये इसकी कंप्लेंट्स भी ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट आई हैं 2024 में। तो इससे बचने का सरल उपाय है कि कभी भी अननोन नंबर को एंटरटेन नहीं करना है, अननोन नंबर से बात नहीं करनी है, क्योंकि आप जानते नहीं हो। दूसरी बात, अननोन वीडियो कॉल को कभी भी नहीं उठाना है। नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अननोन वीडियो कॉल को अगर आप उठाएँगे तो लड़की वहाँ न्यूड होगी, आपका चेहरा चला जाएगा, स्क्रीनशॉट बन जाएगा और आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। तो नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अननोन वीडियो कॉल को हमें उठाना ही नहीं है। ये हम अगर मान लेंगे तो हमारे साथ सेक्सटॉर्शन वाला फ्रॉड नहीं होगा। कभी भी हमें अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना है, क्योंकि हमें पता नहीं वो व्यक्ति कौन है, इनविजिबल हुँ। वर्ल्ड है, इनविजिबल पर्सन है, तो हमें पता ही नहीं है वो कौन है। वो क्रिमिनल भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप वेरीफाइड उसको नहीं करोगे और सीधे एक्सेप्ट कर लोगे, तो कहीं न कहीं आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बनी रहेगी। और सर एक अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान को पैसों की बहुत ज़रूरत है और टीवी या किसी भी आप यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखेंगे उस पे सबसे पहले एक ऐड आता है गेमिंग ऐप का, कलर ट्रेडिंग का, जिसमें मतलब बहुत कम पैसा लगा के आप बहुत सारा कमा सकते हैं। तो ऐसा कुछ होता है कि देखिए, मैं इस आपके प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, ये जो जितने भी ऑनलाइन बेटिंग ऐप हैं, जिसमें कलर ट्रेडिंग हो, एविएटर हो, जिस तरह के जो आपको पैसा देते हुँ, हैं और जो इंडिया में बैन है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सब ये इनके बैक एंड में एक सर्वर होता है जिसमें एल्गोरिदम सेट होती है। शुरू में आपको जिताएँगे, जिससे शुरू में आप जीतते जाते हो तो आपको क्या होता है कि आपको बेसिकली एडिक्टेड हो जाते हो। फिर आपको लगता है अरे मैं और जीतूँगा। फिर आप हारने लगते हो। फिर उस पैसे को रिकवर करने के लिए आप
और पैसा हाँ। लगाते चले जाते हो, तो एक विशेष सर्किल होता है, विशेष साइकिल बन जाती है कि आप पहले तो खेलते हो, थोड़ा सा पैसा लगाते हो, आपको प्रॉफिट मिलता है। हुँ, जब पैसा मिलता है तो आपको लगता है कि यार और खेलूँ, लालच आ जाता है। फिर जब हारते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है कि यार अब नहीं खेलूँगा, पर मैं इसको रिकवर करूँ। हुँ। तो रिकवर करते और आप लॉस में चले जाते हो, क्योंकि ये संभव नहीं है। खिलाने वाला हमेशा जीतता है, खेलने वाला हमेशा हारता है। तो बैकएंड में उनका सर्वर है, उनके पास कंट्रोल है, तो वो अपने हिसाब से गेम को चलाते हैं। तो मेरे विचार से जो मैं इस चैनल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, ऑनलाइन बेटिंग ऐप के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। ये आप कभी भी उससे जीत नहीं पाएँगे, आप अपना पैसा लूज़ कर देंगे। और अभी हाल ही में एक केस सामने आया था जिसमें कॉल आता है और जैसे बाइक टैक्सी भी चल रही है, तो बाइक टैक्सी वाले को कॉल जाता है कि हमारे घर में इमरजेंसी है और हॉस्पिटल में हम हैं और हम आपको एडवांस पैसा पे कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाइए। और वो 90 की जगह 9,000 पे कर देते हैं, फिर बोलते हैं भैया आपको ज़्यादा हो गए हैं, हमें जल्दी से वापस कर दो, इमरजेंसी हम निकल रहे हैं, आप मत आइए। ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्राइम ब्रांच में भी काफ़ी केसेज़ आए थे, हुँ, हुँ। लगभग 50 से ज़्यादा केसेज़ आए थे इसमें, और लगभग 15-16 लाख रुपए इन्होंने लूज़ किया था रैपिडो हुँ, चालकों ने। वो क्या होता है कि वो फ़ोन करते हैं कि हमारा एक जो पेशेंट है वो एडमिट है, हाँ। आप उस हॉस्पिटल चले जाएँ। वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, फिर बोलते हैं आप एक काम करो, आपको मैं ऑनलाइन एडवांस पेमेंट दे देता हुँ, हूँ, आप बताइए। और ऑनलाइन एडवांस वो पेमेंट देते हैं, 90 की जगह 9,000 दे देते हैं। हुँ, फिर बोलते हैं गलती से ज़्यादा चले गए, आप वापस कर दो, वापस ले लेते हैं। और जब देखते हैं वो हुँ, कि उनके अकाउंट से पैसा चला गया है, तो फिर वो मैसेज किया था, वो मैसेज डमी एसएमएस था, जो कि उन्होंने मोबाइल नंबर से भेजा है, ना कि आपके अकाउंट में वो आया है। हुँ, तो स्क्रीनशॉट खींच के उन्होंने भेज दिया, आपको लगता है कि पैसा आ गया है, लेकिन वो डमी एसएमएस था। तो मैं रैपिडो जो संचालक है, उसमें क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी भी जारी की थी। इसमें हमें ख्याल रखना है, सबसे पहले तो जो नंबर से एसएमएस आता है, उसको ट्रस्ट नहीं करना है। नंबर 2, हम अपने अकाउंट को चेक कर लें, अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। अकाउंट में पैसा आया है, तब उसके बाद देना है। वैसे भी आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से रैपिडो संचालक से बोलता है कि आप यहाँ पहुँचिए, अब मैं ऑनलाइन आपको एडवांस पेमेंट दे रहा हूँ, तो थोड़ा-सा उसको वेरीफ़ाइड करिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। वेरीफ़ाइड करने के लिए सबसे बेहतर विकल्प जो मैंने आपको बताया है, पेशेंस से उसकी बात को सुनिए, उस पर जल्दबाज़ी मत करिए। वो जल्दबाज़ी बताएगा कि एडमिट हो रहा है पेशेंट, या पेशेंट निकलने वाला है, हुँ। आप जल्दी पहुँचिए, जल्दी करिए, तो जल्दी से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, जिससे आपको सोचने समझने का मौका ना मिले। हुँ। तो पहले पैनिक नहीं होना है, उसको आराम से सुनना है, उसको वेरीफ़ाई करना है, तब रिएक्ट करना है। और सर अभी एक इस समय में जैसे बहुत से क्रिएटर्स हैं जिनके लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और वो इन सभी फ्रॉड्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो उनके लिए आप सीधी चेतावनी हमारे फॉलोअर्स के माध्यम से क्या देना चाहेंगे देखिए, इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो डेफ़िनेटली उनकी भी एक ज़िम्मेदारी होती है, उनके साथ लोग जुड़े होते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं। तो जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप है, इंडिया में जो बैन है, उसको कृपया करके प्रमोट ना करें, क्योंकि ये कभी न कभी, आज नहीं तो कल, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की नज़रों में ये इस तरह की प लोग हैं, और कहीं न कहीं एक लीगल प्रॉब्लम आपको, लोगों को आ सकती है। क्योंकि ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप हैं जो इंडिया में ऑलमोस्ट लगभग सभी प्रकार के लगभग बैन हैं। एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप होता है, एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप होता है। गेमिंग ऐप में ये होता है कि जिसमें कि आपके जो बेटिंग ऐप होता है, वो लक और चांस पे डिपेंड करता है, जिसको कि बैन किया गया है इंडिया में। लेकिन एक जो स्किल का गेम होता है, जैसे ड्रीम इलेवन है, ऐसे हुँ, कई स्किल के गेम है, वो ज़रूर इंडिया में लीगल है। थोड़ा-सा सोच समझ के, क्या कंटेंट लीगल है, क्या ऐप लीगल है इंडिया में, और कौन-सा इलीगल है, कौन-सा स्पोर्ट्स इलीगल है, कौन-सा लीगल है, इसमें थोड़ा-सा सोच समझ के अगर वो प्रमोट करेंगे, तो वो उनके लिए भविष्य में लीगल प्रॉब्लम नहीं आएँगी। आपका अमूल्य समय देने के लिए हमें धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे फॉलोअर्स तक ये जानकारी बहुत अच्छे से पहुँच गई होगी और वो अब सतर्क रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।